वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है ट्रायंगल, उसकी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब दो दो करके करवाऊंगी मैं आपको क्वेश्चन, एंड ध्यान से देखना मैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करवा रही हूँ, क्योंकि अक्सर ना बच्चों को ना ये समझ नहीं आती है और बच्चे इसमें क्या करते हैं, क्रैम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल सिंपल वे में करवाऊंगी, है ना। आप खुद देखना, ये वीडियो देखने के बाद ना आप इन क्वेश्चनों को खुद ही सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि ना बेसिकली जो आपकी चैप्टर नंबर 6 एंड 7 है ना, इसमें आपके क्या है, बेसिकली प्रूफ करने वाले हैं सारे। तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन प्रूफ करने वाले होते हैं ना, वो बहुत आसान होते हैं, क्योंकि उनका ना ऑलरेडी हमको आंसर पता होता है। ठीक है, तो उसमें गलती के चांस भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो अब हम ना स्टार्ट करते हैं, और इसमें ना शो करनी होती है कि भाई ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करो, इसको इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करो। आपको कुछ साइड इक्वल दे दी जाएंगी, और तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एंड बात रही मेरे सोल्यूशन की, कि मैंने यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है। भाई कोई ये मत सोचना कि मैडम को आता नहीं है लिखना तो मैडम पहले ही लिख के आई है। नहीं भाई, पता क्या, मेरे को वीडियो शूट करने में ना फिर टाइम लग जाता है। आपको नहीं पता एक वीडियो को शूट करने के लिए ना कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई मेरे को फिर वीडियो शूट करने में ना, अगर मैं लिखती हूँ ना, तो फिर मेरे को कैमरा पकड़ने में दिक्कत हो जाती है, सही बताऊँ तो मैं। ठीक है, अभी भाई हमारा छोटा मोटा चैनल है, आप ही इसको आगे लेके जाओगे। तो भाई अभी इसलिए मैं लिख के आई हूँ, क्योंकि फिर जब मैं लिखती हूँ ना, तो मेरे को फिर ये कैमरा हिलता है, तो मेरे को दिक्कत आती है उस टाइम पे। इसलिए मैंने ना यहाँ पे मैं पहले खुद से सोल्व ही करके ले आती हूँ, ताकि मेरे को ना फिर कैमरा हिले ना, ताकि फिर आपके लिए भी वीडियो बनवानी होती है ना, तो आपको अच्छे से दिखे एक एक पॉइंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ACBD, जिसमें हमें क्या गिवन है, ये आपको फिगर मिल जाएगा बुक में, जिसमें हमें क्या गिवन है, AC एंड AD क्या है, इक्वल। ठीक है, एंड हमें AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A से। अब बाइसेक्ट का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी भी दोबारा बताती हूँ। बाइसेक्ट का मतलब है किसी भी चीज़ को दो इक्वल भागों में बराबर बांटना। ठीक है, तो AB लाइन यानी कि ये लाइन कॉमन है एंड ये एंगल कॉमन है। तो कहने का क्या मतलब है, एंगल ACB ADB, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना ए पे। तो हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि एंगल ABC, कौन सा, ABC कॉन्ग्रुएंस है किसके, ABD के। ठीक है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द, कि हमें तो इसमें ना दो चीज़ें करनी है। पहले तो ये शो करके दिखाओ, एंड उसके बाद ना ये बताओ BC एंड BD के बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब क्या ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है, मैं पहले आपको ओरली बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, फिर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, पहले देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, ABC ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल क्या करनी है, इक्वल करनी है। तो इसको ना आप ऐसे करके देखो। अब भाई एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो ध्यान से दें। ये ऊपर वाली ट्रायंगल ले ली हमने, क्या, ABC। ठीक है, ऊपर वाली। और एक बार देखो इसको, नीचे वाली ट्रायंगल को, ABD। ठीक है, यूँ सोच के देखो, अगर यूँ सोच के देखोगे ना तो आसानी से हो जाएगा ये। जब हमने ऊपर वाली ट्रायंगल देखी, सिर्फ ऊपर वाली की बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, ऊपर वाली में ए यानी कि एंगल कॉमन है। ठीक है, अगर मैंने ऊपर वाली और नीचे वाली को अलग अलग कर दिया एंड उनको ना अलग अलग देख के माना, देखो मैं यहाँ बना देती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अच्छे से यहाँ पे देखो। भाई ऐसे लिखने में ना पता प्रॉब्लम आती है मेरे को, ABC। ठीक है, एंड सेकंड क्या आ गया, ABD। ठीक है, अब मैंने ना इन दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब इसमें क्या है, एंगल A कॉमन, इसमें भी क्या है, एंगल A कॉमन। इसमें कौन सी साइड इक्वल है, AB, इसमें कौन सी साइड इक्वल है, AB। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, कंपेरिजन करके देखो। तो क्या मैं यहाँ से कह सकती हूँ AC भी इक्वल होएगी AD के एंड BC इक्वल होगा BD के। कहने का क्या मतलब हो गया कि दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी। कॉन्ग्रुएंस का मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैंने वही चीज़ लिखी हुई है, जब हम ये चीज़ दिखा देंगे ना कि AC एंड AD भी क्या आ गई, इक्वल, A कॉमन आ गया, तो हम यहाँ से क्या कह देंगे कि पहले तो कौन सी साइड इक्वल आ गई,
ए बी, ठीक है, ये क्या होगी साइड। फिर क्या आ गया हमारा एंगल इक्वल, एंगल कौन सा, एंगल ए, दोनों का इक्वल आ गया, तो यानी कि वो क्या हो गया एंगल। थर्ड हम क्या दिखा देंगे, हम बोल देंगे कि ए डी एंड ए सी भी क्या है इक्वल, यानी कि ये क्या होगी तीसरी साइड इक्वल। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट लग गया कि साइड एंगल साइड, ठीक है। ये रूल की हेल्प से हमने क्या कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। बात आई समझ में। देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बेसिकली ना आपको इसमें कॉन्ग्रुएंसी का रूल ही लगना है, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बताई है ना, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है, तो एक बार उस पर जाकर विजिट करके आना, तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, पहले मैंने जो मतलब गिवन है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को प्रूफ क्या करना था कि हमें ए सी बी एंड ए डी बी ये इक्वल दिखाने हैं। तो अब यहाँ देखो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी से हमारे पास क्या है, ए सी एंड ए डी क्या आ गई इक्वल, ये हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ तक गिवन है। अब सी ए बी, ठीक है, एंड डी ए बी ये होगी, इन दोनों में कौन सी कॉमन साइड है, ए बी, दोनों तरफ कॉमन है, कौन सा एंगल कॉमन है, ए। तो बाय द एंगल साइड एंगल साइड रूल वी कैन से दैट द ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल हो गया, ट्रायंगल ए बी डी के। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है ना, जो मैंने यहाँ पे ओरली समझाई है, तो ये बस वो मैंने ना जो मैंने आपको ओरली बोला है ना, मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, समझ में आया। बस ये थोड़ा ना एग्जाम में लिखना होता है, आपका थियोटिकली पेपर होता है ना, तो वो थोड़ा देखते जाओ, बाकी तो ईजी है ये। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, यानी कि इक्वल हो गए। अब हम क्या कहेंगे बी सी एंड बी डी। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है। इनकी ए डी एंड ए सी भी इक्वल है, तो क्या हम ये भी नहीं कह सकते अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उनकी बी सी एंड बी डी भी क्या हो जाएगी इक्वल। सो इसने क्या कर दिया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, मतलब जब इसकी सारी साइड एंड एंगल इक्वल हो रहे हैं तो इनके जो बचे हुए पार्ट है वो भी तो इक्वल होंगे। तो बस ये वही लाइन लिखी हुई है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बी सी भी किसके इक्वल होगा, बी डी के। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने एक एक लाइन अच्छे से समझाई है आपको। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करेंगे डेली, ठीक है, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, देखो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दे दिया, हमें ए बी सी डी, ए बी, ये क्वेश्चन ना मैंने है तो वैसे ही इसका सोल्यूशन इतना सा मैंने इसको खोल के ना अच्छे से लिखा हुआ है, तो ये मत सोचना कि मैडम ने तो इतना बड़ा क्वेश्चन करा हुआ है 2 पेज का, नहीं, मैंने ना समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ये छोटा सा ही है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना तो अच्छे से लिख लोगे। तो हमें क्या दे दिया, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें ए डी एंड बी सी क्या दे दी, इक्वल दे दी, एंड ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है, एंड सी बी डी, यानी कि एंगल ए और एंगल बी भी क्या दे दिए, इक्वल दे दिए। तो हमें ये दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल एंड बी ए सी और ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ये वाला एंड ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस, यानी कि क्या है, इक्वल है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, अब हमें गिवन क्या था, ए डी एंड बी डी क्या दे दिए, पैरेलल, एंड डी ए बी किसके इक्वल दिया, ये हमें दिया हुआ है सी ए बी के ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना था ए बी डी बी ए सी, यानी कि इन ट्रायंगल को क्या दिखानी थी, कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ से देखो जब मैंने ए बी डी लिया एंड मैंने बी ए सी लिया, तो इन दोनों में एक कौन सी साइड कॉमन आ रही है, ए बी। तो यहाँ से वही ए बी एंड ए डी एंड बी सी ऑलरेडी कॉमन है, तो यहाँ से एंगल ए और एंगल बी वो भी क्या है, दोनों यहाँ से बताया था ना मैंने आपको, जो गिवन है उसमें एंगल ए और एंगल बी भी क्या है, ये भी इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड वी कैन से डैट ये दोनों ट्रायंगल है क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस। समझ में आया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखो हमें सेकंड पार्ट में ना बी डी एंड ए सी को प्रूव करना था। बी डी कौन सी, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, यानी कि जो इसके डायगोनल बन रहे हैं ना उनके बारे में बताना, उनको प्रूव करना है कि वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अभी हम पीछे हमें क्या गिवन था कि ए डी और बी सी यानी कि ये साइड एंड ये साइड इक्वल है, ये कोण एंड ये कोण इक्वल है, वहाँ से वो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल साइड एंगल जो हम पीछे प्रूफ करके आए हैं, इफ़ द टू, अगर ये दो ट्रायंगल इक्वल हैं तो इन दोनों की जो बीच की साइड बच रही है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल। इफ़ द टू ट्रायंगल इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बी डी भी क्या इक्वल हो जाएगा ए सी के, ठीक है।
होप सो आपको समझ में आया होगा। एंड थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी डी किसके इक्वल है, बी ए सी के, ये वाला एंड ये वाला ट्रायंगल इक्वल दिखाना है। अभी हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा के आए थे, कॉन्ग्रुएंस दिखा के आए थे। इन दोनों की साइड भी क्या दिखाई थी हमने, इक्वल। अगर कोई भी दो ट्रायंगल क्या दे दिए, कॉन्ग्रुएंसी है, तो हम कॉन्ग्रुएंसी के रूल से ये भी तो कह सकते हैं वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल। बस इस पर इतना ही करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।